Today we are here to take a small podcast with श्री महाराज वीरेंद्र नाथ जी एंड हम जानेंगे कि कुछ सवाल और उनके कुछ जवाब। तो बाबा जी, बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए हमारे साथ और आपने थोड़ा समय दिया हमको कि हम ताकि ये कर पाए। तो मेरे को कुछ जानना है, जैसे कि जानना है कि जो हम ये रामायण महाभारत वेद पुराण अपने जो हैं, इनको पढ़ के क्या हम जीवन में सक्सेस पा सकते हैं, एक मुकाम पा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में? क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। जो हमारे वेद हैं पुराण हैं ये बहुत पुराने लिखे हुए हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारे 17-18 पुराण लिखे गए थे। 18 पुराण वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए थे। जब उन्होंने 17 पुराण लिखे थे, 17 पुराण लिखने के बाद भी उनको तृप्ति नहीं हुई। उनके मन में ये था कि मैंने कि कुछ ना कुछ अभी अधूरा है। तो एक दिन वो विलाप करने लगे और जब विलाप कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने देखा कि वेद व्यास जी विलाप कर रहे हैं। तो उन्होंने नारद जी को कहा कि तुम पृथ्वी पर जाओ और देखो कि क्या कारण है कि जो वेद व्यास जी विलाप कर रहे हैं। नारद जी पृथ्वी पर आए, उन्होंने वेद व्यास जी से बात की। उन्होंने बोला कि मेरे मन को तृप्ति नहीं मिल रही है, मेरे मन को जो है मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ ना कुछ अधूरा है, जबकि मैंने 17 पुराण लिखे हैं लेकिन कुछ ना कुछ अधूरा है। तब उन्होंने जो है 18वां पुराण लिखा था, श्री भागवत पुराण लिखा था। तो नारद जी ने कहा कि आपने जो है अब तक सभी की महिमा का बताया है, लेकिन क्या है आपने जो है ठाकुर जी की महिमा का बाल लीलाओं के बारे में नहीं बताया है, इसीलिए आपका मन तृप्त नहीं हो रहा है। तो जो जहाँ तक मेरी बात है कि जो पुराण है वेद है बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जैसे रामायण है, रामायण में परिवार जुड़ा रहता था, भाई भाई के लिए जान दे सकता था, भाई भाई के लिए जो है कुछ भी कर सकता था। लेकिन उसी के बाद जब महाभारत आई तो महाभारत में आपने देखा होगा भाई का दुश्मन भाई बन गया है। ये एक बिजनेस बन गया है। भाई को गिराकर भाई को उठना, ये आज के कलयुग में बिजनेस बन गया है ना। तो ये चीज़ है। अगर हम पुराने से चलते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ थी। अगर हम रामायण के माध्यम से चलते तो हमारा परिवार आज एक होता। अगर हम 4 भाई हैं, चारों भाई एक होते थे। 10 भाई थे, 10 भाई एक ही परिवार में रहते थे। लेकिन आज 2 भाई हैं, दोनों भाई अलग अलग रहते हैं, क्योंकि ये महाभारत के गुण लोगों के अंदर आ गए जी। तो बहुत अच्छा लगा, आपने एक बहुत प्यारा आंसर दिया जो शायद लोगों को लगा हो कि हाँ ये हुआ है। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जैसे कि हमने देखा कि पुराने हिस्ट्री उठा के देख ले तो हम वहाँ पे हम गुरुओं की बहुत इज्जत करते थे उसमें, कि गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया उसमें। बट आज की देखते हैं हम इस युग में कि गुरुओं की इज्जत करना मतलब शिष्यों के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि बोल सकते हैं, और वो करते नहीं हैं ऐसे। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? एक तरीके से देखो, गुरु एक ऐसा शब्द है जो परमात्मा के और गुरु के बीच में जो संबंध होता है वो आपस में मिलता है। गुरु के द्वारा ही आप भगवान से मिल सकते हो, भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन इस कलयुग में जो है आदमी स्वार्थी हो चुका है। हम लोग नाथ हैं, नाथ संप्रदाय से हमारे गुरु हैं। 9 नाथ 84 सिद्ध हैं, है ना। गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही परब्रह्म है, गुरु ही ज्ञान देता है ना। माता पिता के बाद में गुरु का नंबर आता है। लेकिन आज के समय में लोग जो है हर आदमी गुरु बन बैठा है, हर आदमी दूसरे आदमी नीचे दिखाना चाहता है। तो गुरु ही इस संसार में परब्रह्म है, गुरु के द्वारा ही हम सब कुछ सीख सकते हैं। देखो, जब बच्चे थे स्कूल में पढ़ते थे तब भी हमें गुरु की आवश्यकता पड़ी। पहले गुरु हमारी माता है जिसने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया। दूसरे गुरु हमारे वो है जिन्होंने हमें शिक्षा दीक्षा दी है। तो तीसरे गुरु हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने हमें ज्ञान प्राप्त कराया, जिसके माध्यम से आज हम संसार में जो इतने गुरु हो चुके हैं कि सभी लोग अपने अपने तरीके से लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग भागवत के द्वारा ज्ञान बांटते हैं, कुछ लोग कथा के द्वारा ज्ञान बांटते हैं, कुछ पंडिताई करके ज्ञान बांटते हैं, कुछ सिद्धि करके ज्ञान बांटते हैं। तो गुरु एक परब्रह्म है, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। तो गुरु के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला और वो करते कि कोई इससे कुछ सीखे और आगे इसको वो करे कि हाँ हमें करना है इसको। तो मेरे को एक और चीज़ जाननी थी कि ये सब हम ये जो पूजा अर्चना और ये धूप दीप ये सब भगवान को अर्पण करते हैं, इसका लाभ क्या है और ये हम क्यों करते हैं? तो जानना चाहेंगे आपसे। देखो, पूजा अर्चना जो हम करते हैं ये एक हम अपने मन की शांति के लिए करते हैं। हाँ जी। जब हम किसी चीज़ से कनेक्टिविटी करते हैं तो किसी न किसी माध्यम से करते हैं।
जब हम पूजा में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, योग करते हैं, तो उस समय हमें परमात्मा के दीदार होते हैं। जो लोग सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से पूजा पाठ करते हैं, पूजा में मन लगाते हैं, माँ के उसमें ध्यान लगाते हैं, उसमें किसी को भी कोई मानता है, तो अगर सच्चे मन से करता है तो उसको जो है उनकी जो है माता की या जिसकी भी वो सेवा कर रहे हैं, जिसकी भी वो पूजा कर रहे हैं, उनके दर्शन जरूर होते हैं। धन्यवाद, आपका एक बहुत प्यारा सा आंसर देखने को मिला। मन तो नहीं कर रहा, बहुत अच्छा बातचीत चल रही है हमारे बीच, बट हमारे पास समय का बहुत कमी है, तो